पिता गुरु नारायण 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 गुरु गुरु नारायण 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 गुरु श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन जपमन नारायण 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 जपमन प्रेम शिवरि वृंदावन बिहारी लाल की अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत बंदे आनंद निधि भगवान कृष्ण उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा। किस काम के ऊंचे महल जो बनाएगा, रथ हाथियों का झुंड किस काम आएगा। तेरे सफर में सवारी की खातिर कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। कहता है कि दौलत आएगी मेरे काम, पर ये तो बता धन हुआ किसका भला गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, रहती नहीं है संपत्ति रहता है सिर्फ नाम। छूटेगी दौलत यहीं की यहीं पर, तेरी कमर में न ढेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहे। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक। जितनी रिश्तेदारी तू बना रहा है, जितने साथियों को बना रहा है, कि कहाँ तक तुम्हारा साथ देंगे? गंगा के जल बिंदु पान तक, गंगा जल पीने तक। कब के लिए? अंतिम समय में कटोरे में गंगा जल तुलसी रखा रहता है ना। जब निराश हो जाते हैं लोग कि बस अंतिम समय है, तो होता है इनके मुख में गंगा जल डाल दो, क्योंकि ये भगवान विष्णु का चरण जल है। और एक एक चम्मच मुंह में जल डाल करके सदा सदा के लिए जीवन भर की बनाई रिश्तेदारी तोड़ लेंगे। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग जाएंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिनु अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहे। क्योंकि कमी क्या थी सिकंदर को, सभी हाली मोहाली थे। किया जब कूच दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। भरा था सर्व सोना लंक की दीवार में, एक रत्ती न गया रावण के मरती बार में। सितारे टूट जाएंगे
जमी पर जिलजिला होगा, न उस दिन बाप बेटा का न बेटा बाप का होगा। इसलिए कबीरा शोधन संचिए, कबीरा शोधन संचिए, जो आगे को हो ये सर पर बांधेगा ठेरी, जात न देखा कोई सियावर रामचंद्र की। ये अपने परलोक की पूंजी बनाने वाले बड़भागी भक्तगण, भगवत चरणानुरागी, भागवत के इस महाकुंभ में डुबकी लगाकर अमृत तत्व का रसपान करने के लिए जो यहाँ पधारे हैं, आइए अपने जीवन को इस सत्संग की गंगा में डुबकी लगा करके भक्ति रस में, भक्ति रस से तृप्त करें। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। सवेरे की कथा में आप सुन रहे थे माखन चोरी की लीला। लोग कहते हैं कन्हैया चोर थे, लेकिन ये जो नहीं जानने वाले अविवेकी अज्ञानी जन कहते हैं, क्योंकि चोरों की तो पूजा कहीं होती नहीं। चोर तो देखो अभी यहाँ तो फट से सब देखोगे कि एक दूसरे को, अगर कोई जानते रहो कि ये चोर है और आ जाए बैठा हो तो सबके कान खड़े हो जाएंगे कि कहीं देखो चप्पल ठीक से रखा है कि नहीं। छोटी मोटी चीज के लिए चोर से डर लगता है, लेकिन कन्हैया की तो पूजा होती है, इसलिए कि ये जिसकी चोरी करते हैं उस चोरी के लिए हम व्याकुल हैं कि हे प्रभु मेरे भी मन की चोरी कर लो, चित्त की चोरी कर लो। जो ये मन संसार में लगकर हमें जन्म जन्म से जन्म मृत्यु के चक्र में डाल रहा है, इसलिए हे नारायण आप कृपा करके इस मन को अपने चरणों में ले लो। नित्य शाश्वत रूप का मुझे भी बोध करा दो, ताकि मैं भी निर्भय हो जाऊं, परमानंद के इस रस में, आत्मरस में डूब जाऊं। तो इसी लीला की, माखन चोरी की लीला की से कड़ी में आगे आप देख रहे थे कि यशोदा मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया है चोरी करते हुए, और पकड़ करके बांधना चाहती हैं। लेकिन यशोदा मैया बांधना चाहती हैं कन्हैया को, लेकिन जब रस्सी लगाकर गांठ देने लगती तो 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाती है। फिर दूसरी रस्सी मंगाती हैं और इससे जोड़कर जब बांधने चलती फिर 2 अंगुल छोटी हो जाती, तीसरी, चौथी, ऐसे घर में जितनी रस्सियां थी सब खत्म हो गई। कन्हैया बन नहीं पाए। हाँ? कन्हैया बन, यशोदा मैया व्याकुल हो गई कि आज कान्हा बन क्यों नहीं पा रहा है। गोपियां हाथ जोड़ती हैं कि यशोदा मैया देखो हम गरीब गोपियां हैं, हमारी कितनी ये क्षति किया है, माखन खाया, मटकी फोड़ा, नुकसान किया। हम लोग भी चाहती थी इसको बांध सकती थी, लेकिन हमने कभी बांधा नहीं। तुम्हारे पास तो 2 लाख गैया है, तुम्हारे पास तो संपत्ति संपदा है, 2-4 मटकी अगर फूट गई, थोड़ा नुकसान हो गया तो अपने लल्ला को तू रस्सी से बांध रही है। लेकिन यशोदा मैया का आज तेवर कुछ अलग ही है। सबको डांट देती है कि ना इसकी आदत छुड़ाऊंगी, मैं देख ली कि ये चोर है, इसको बांधे बिना नहीं छोड़ूंगी। और यशोदा मैया एक के बाद एक रस्सियां जब लगाते हुए गांठ देते समय छोटी पड़ जाती हैं तो परेशान होती हैं। दो अंगुल रस्सी क्यों छोटी हो जाती थी? ये 2 अंगुल का क्या रहस्य है? भागवत के श्रेष्ठ टीकाकार श्रीधर जी तो
2 अंगुल का रहस्य बताए हैं कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच में 2 अंगुल का फासला है। भगवान हमसे आपसे कितना दूर हैं? आप सब भगवान की भक्ति में आए हैं ना, भगवान को सब पाने के लिए, दर्शन के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए। हाँ, तो आप सोचते होंगे कि कहाँ है भगवान, मंदिर में हैं कि कहाँ, काशी हैं कि मथुरा हैं। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान तुमसे खाली 2 अंगुल दूरी पर हैं, 2 अंगुल का फासला है तुमसे भगवान। तुम्हारे हृदय में भगवान चित्त की डाली पर जीवात्मा परमात्मा एक ही डाली पर बैठे हैं। जीवात्मा की तरफ परमात्मा मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जीवात्मा संसार की तरफ मुंह करके बैठा है। परमात्मा जीवात्मा को देख रहे हैं, लेकिन जीवात्मा भगवान को नहीं देख रहा है, संसार की तरफ बाहर देख रहा है। अगर अंदर देखे भगवान की तरफ तो भगवान एकदम पास में है, खाली 2 अंगुल का फासला है। ये जीवात्मा परमात्मा को अंदर तब देख सकता है जब ये 2 अंगुल का फासला मिट जाए तब। ये 2 अंगुल का फासला क्या है? मैं और तुम, यही माया है। मैं अरु मोरे तोरे ते माया, जाबस कीन्हे जीव निकाया। जीव क्या है? निकाया। जीवात्मा क्या है? निराकार, काया रहित। जो काया रहित है उस पर गांठ लग सकती है, उस पर बंधन हो सकता है। जिसका आकार ना हो उसको ऊपर गांठ कैसे होगी? लेकिन जिस पर आकार नहीं है उस पर ये गांठ माया लगाई है, क्योंकि माया भी अव्यक्त है। अव्यक्त प्रकृति का ये गुण से माया का प्राकट्य हुआ है। दिखाई नहीं पड़ती लेकिन बांधे रहती है। हाँ, अगर ये माया का बंधन दिखाई पड़ जाता तो चाकू से काट देते, आग से जला देते, या तो रगड़ करके इसको तोड़ देते। लेकिन ये गांठ तो दिखती नहीं कि ये मैं कहाँ से बन गया हूँ, इसलिए कि यह गांठ अज्ञान रूपी है, अविद्या रूपी गांठ है। हाँ, संशय रूपी गांठ है। संशय रूपी गांठ से जीव बंधा है। जैसे बंदर को फंसाने वाले, जिस वृक्ष पर बगीचे में बंदर रहता है, मदारी लोग जाकर छोटे मुंह वाला मटका जमीन में गाड़ देते हैं और उस छोटे मुंह वाले मटके का मुंह ऊपर जमीन के दिखता रहता है। मदारी उसमें चना डाल देता है और बंदर जाकर देखता है कि इसमें क्या है, तो चना दिखता है। खुशी के मारे बंदर अपना दोनों हाथ डाल देता है कि दोनों हाथों में चना ले लूं। बहुत छोटा मुंह है, लेकिन दोनों हाथ जब बंदर डालता है तो हाथ ऐसे रहता है, हाथ चला जाता है मटके में। लेकिन जब चना ले लेता है मटके में तो हाथ, चना ले तो मुट्ठी बांधोगे तब न लोगे, और मुट्ठी बांधता है तो हाथ ऐसे हो जाता है, और ऐसे हो जाता है तो छोटे मुंह वाले इस मटके में बंदर हाथ निकलने लगता है तो निकलता नहीं। पहले छोटा था, मुंह खुला हाथ था, चना नहीं था तो चला गया, और अगर चना न हो तो हाथ निकल आवे। लेकिन बंदर चना ले लिया है, हाँ, इसलिए मुट्ठी ऐसे इतना चौड़ा हो गई है और छोटे मुंह मटके में से हाथ निकल नहीं रहा है, और बंदर हाथ निकालने की खूब कोशिश कर रहा है। चना बंदर छोड़ नहीं रहा है। हाँ, बंदर चना को नहीं छोड़ रहा है और हाथ निकालने की कोशिश कर रहा है। जब थक जाता है बंदर, तब बंदर को संशय हो जाता है कि कोई मटके के अंदर बैठा हुआ मेरे हाथ को पकड़ लिया है, और चुपचाप खड़ा हो जाता है और मदारी आता है, इसके गले में फंदा लगाकर नचाता है।
ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गोसाई, औ बंधेउ कीर मरकट की नाई। जो अविनाशी ईश्वरंश यह जीव है, चैतन्य मल रहित है, ये माया के वश में कैसे बंधा है? जैसे बंदर और तोता। मटकी में चना बंदर पकड़ करके और हाथ निकालता है, निकलता नहीं, संशय हो जाता है कि कोई पकड़ लिया है। उसी तरह से संसार रूपी मटकी में भोग और विषय रूपी चना माया रूपी मदारी ने डाल दिया है। संसार रूपी मटकी में माया रूपी मदारी ने विषय रूपी चना डाल दिया है, और जीव रूपी बंदर उस चना को, विषय को पकड़ लिया है। लेकिन रोज हाय हाय करता हुआ कहता है, महाराज क्या कहूँ, माया पकड़ ली है, छोड़ नहीं रही है। पकड़ा है माया को जीव, लेकिन कहता है कि मैं माया के द्वारा पकड़ा गया हूँ, माया के बंधन में हूँ। जीव माया को पकड़े हुए है, लेकिन महसूस करता है बंधन में हूँ, अज्ञानता के भ्रम के कारण। जैसे बंदर चना को पकड़ा है, लेकिन इसको भ्रम हो गया है कि मटकी के अंदर कोई पकड़ा गया है, मुझे कोई पकड़ लिया है, कोई बैठा है। तो यही संशय जो है, संशय माया का निर्माण करती है, और संशय ही बंधन का कारण है। और ये संशय रूपी गांठ निराकार गांठ है, अलग है। हाँ, तो इसको कहाँ से काटोगे? दिखाई पड़ती तो जलाते, चाकू से काटते, रगड़ कर तोड़ते, दिखाई नहीं पड़ती। तो ये अंधकार रूपी गांठ को प्रकाश रूपी अग्नि से जला दो, ज्ञान रूपी अग्नि से इसको जला दो। सत्य का, शाश्वत का बोध कर लो कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, और मैं जो आत्मा हूँ नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, परम आनंद स्वरूप हूँ। तो 2 अंगुल का जो फासला है जीवात्मा और परमात्मा के बीच में, मेरा और तुम्हारा, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यही 2 हटा दो, न मेरा है न तुम्हारा है। ये 2 अंगुल का फासला हट जाए, एक श्याम ही श्याम है। तू भी श्याम, सामने भी श्याम। फकत बकरे ने किया मेरे सिवा कोई नहीं, फकत बकरे ने किया मेरे सिवा कोई नहीं। सारे जहां में मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। जब न छोड़ी मैं